हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक पोम को। पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कहाँ दी गई है? क्लास 12th में दी गई है और पोम 3 है, जो आपके आने वाले पीटी में भी काम आएगी। साथ ही जो आप बोर्ड एग्जाम सब देंगे तो आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ पोम नहीं पढ़ने वाले, साथ में हम करेंगे पोइट के बारे में, ताकि एक समझ हम बना पाएँ कि क्या मैसेज है जो पोइट पोम के द्वारा हमें देना चाहते हैं। साथ में हम करेंगे ब्रीफ समरी को, जो हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखने में हमारी हेल्प करेगी। और साथ ही हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो, ताकि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड मैं करवा सकूँ। चलिए चलते हैं पोम की तरफ। जो पोम है वो लिखी है, राइटर हैं उसके पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा का जन्म होता है 1904 में, उनकी डेथ हो जाती है 1973 में, 1973 में। क्लियर? क्या उनका ये पेन नेम है पैब्लो नेरूदा? पूरा नाम उनका क्या है? नेताली रिकार्डो राइस बोसाल्टो, ये इनका पूरा कंप्लीट नाम है। अभी के लिए आपके लिए जानना जरूरी, सिर्फ ध्यान में रख लीजिएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर? कहाँ पैदा होते हैं? बोर्न इन पेरल में पैदा होते हैं। हिज पोम आर फुली इजिली अंडरस्टूड, यानी उनकी जो पोम है वो इतनी इजिली अंडरस्टूड है, यानी इतनी आसानी से हमें समझ आ जाती है। इमेजेस दैट मेक डीप फीलिंग ब्यूटीफुली, वो एक तो आसानी से समझ में आ जाती है और एक डीप मीनिंग हमें दे जाती है, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, जो पोइट हमें समझाना चाहते हैं। ही वोन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1971। ये जो पोइट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 1971 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। नेरूदा रोट अबाउट लव, जो पैब्लो नेरूदा की पोम्स हैं वो किन किन टॉपिक्स पे आई हैं? वो लव पे हैं, नेचर पे हैं, पॉलिटिक्स पे हैं, द क्विट ह्यूमन नेचर, और जो ह्यूमन का हर्ट है उसके बारे में ये पोम लिखते रहते हैं। हिज वर्ड्स स्टिल टच मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, इनके जो वर्ड्स हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो पूरे संसार में फेमस हैं। हमने पोम के पोइट के बारे में पढ़ लिया है, एक समझ हमने बना ली है कि जो पोइट है वो किस बारे में लिखते हैं। हम पोम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, उसके बाद हम लाइन टू लाइन पोम को पढ़ेंगे। पोम में जो पैब्लो नेरूदा पोइट हैं वो हमें बताते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, तब तक तुम क्या रहोगे? तुम चुप रहोगे और कोई भी जो एक्टिविटी नहीं करोगे, जिससे क्या होगा? तुम्हें समझ आएगा, तुम सेल्फ रियलाइजेशन के मीनिंग को समझ पाओगे, और जो तुम गलत कर रहे हो या गलत सोच रहे हो वो रुक पाएगा, और जो संसार में अहिंसा चल रही है उसको भी हम रोक सकेंगे इससे। क्लियर? चलते हैं पोम की तरफ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कहते हैं कि अब क्या करेंगे हम? वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और क्या रहेंगे? हम स्टिल रहेंगे। यानी स्टिल का मतलब बिल्कुल सीधे, यानी कोई भी हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के टॉप पर यानी इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम क्या हो जाएंगे? हम रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारे जो बाजुओं को भी हम नहीं हिलाएंगे, यानी कोई भी हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। पोइट इज पूरे स्टैंजा में क्या बताना चाहता है कि हम अब क्या करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल स्टिल रहेंगे, यानी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। इस जो फेस के अर्थ पे यानी धरातल पे, लेट्स नॉट स्पीक, कोई भी हम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ना हम बोल लेंगे, ना हम कोई एक्टिविटी करेंगे। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम हमारी क्या है? बाजुओं को भी नहीं हिलाएंगे। क्लियर है स्टैंजा? चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक्सोटिक है यानी अद्भुत, ऐसा कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता ऐसा मोमेंट। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये ऐसा अद्भुत मोमेंट बन जाएगा, ऐसा पल बन जाएगा। विदाउट रश, बिना भीड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के, बिना इंजन्स के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ये क्या होगी? एक अचानक विचित्र चीज होगी। क्लियर है स्टैंजा? फिर से पढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये क्या होगा? एक क्या होगा? अद्भुत पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ के, विदाउट इंजन, बिना मशीनों के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एक अद्भुत नजारा ये होगा अचानक। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो
मछुआरे हैं यानी मछली पकड़ने वाले हैं, वो ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या नहीं करेंगे, वहां व्हेल्स को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब बता रहे हैं, पोइट बता रहे हैं कि जब मैं 12 काउंट करूंगा तो कोई भी नहीं हिलेगा, ये हमने पिछली लाइंस में पढ़ लिया। अब जो पोइट बता रहे हैं उसका फायदा क्या होगा, जब जो फिशरमैन है, जो मछलियां पकड़ने गए हुए हैं ठंडे समुद्र में, वो भी क्या है, वो हार्म्स नहीं पहुंचा सकेंगे व्हेल्स को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो क्या है, जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जो चोट लगे हाथों को देख सकेंगे। फिर से पढ़ेंगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल्स को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी क्या है, नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो क्या देख पाएंगे, अपने उन चोट लगे हाथों को देख पाएंगे, यानी वो समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है और क्या वो गलत है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी जो तैयारी कर रहे हैं हरे युद्ध की, यानी जो हिंसक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं सोल्जर्स। वॉर्स विद गैस, जो गैस से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वार्स विद फायर, जो आग से युद्ध करने जा रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी ऐसी युद्ध जहां कोई भी किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्या कर लेंगे, वो अच्छे सुंदर कपड़े पहन लेंगे। कब की बात हो रही है, पोइट बता रहा, जब मैं 12 काउंट करूंगा तब वो क्या क्या करेंगे, जो वॉर्स पे जा रहे हैं, जो गैस से युद्ध करने जा रहे हैं, जो फायर से दुनिया को खत्म करने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो जब मैं 12 काउंट करूंगा तो वो क्या करेंगे, वो अच्छे सुंदर कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, छांव में। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहे होंगे। क्लियर, यानी वॉर्स हैं वो रुक जाएंगी जब मैं 12 काउंट करूंगा तब। क्लियर है स्टैंजा। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. क्या है, पोइट कहते हैं कि ये टोटल इनएक्टिविटी है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं जो मृत्यु है उसके साथ कोई भी संदेह नहीं जताता उससे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं है अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, और जो हमारी जिंदगी है उसको चलने देना चाहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर एक बार हम रुक जाएं उस जिंदगी से और कुछ भी ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, एक बड़ा साइलेंस रखें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो क्या खत्म कर सकता है, वो इस सैडनेस को खत्म कर देता है जो हम लगातार किए जा रहे हैं, और कोई भी जो इसमें खुश नहीं है। वो कैसे खुशी पाई जा सकती है, एक ह्यूज साइलेंस से खुशी पाई जा सकती है, यानी वो खुद को समझने का टाइम हमें दे रहे हैं पोइट। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, वो दुख किस चीज का है, लोगों को खुद को ना समझने का। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, वो डरे किससे जा रहे हैं, वो डेथ से, लेकिन जिए जा रहे हैं सैडनेस में। उस सैडनेस का एंड कैसे हो सकता है, जब हम खुद को रियलाइज ये कर पाए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है और या गलत है। क्लियर, क्लियर है स्टैंजा। देखेंगे नेक्स्ट। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हालांकि जो पृथ्वी हमें सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ सा दिखे। एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, और बाद में वो क्या हो जाए, जिंदा प्रूव हो जाए, साबित हो जाए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, 12 काउंट करूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, मैं क्या करोगे, तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। क्लियर, यानी पोम का ये लास्ट स्टैंजा है। पोइट हमें मैसेज दे के जा रहे हैं कि मैं अब क्या करूंगा, मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप क्या करोगे, आप स्टिल रहोगे, क्विट रहोगे, और जो पोइट है वो चले जाएंगे। क्लियर है स्टैंजा। हमारी पोम है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो PYQs में पूछे गए हैं और साथ में जो NCERT पे बेस्ड हैं। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, यानी जो पोइट कह रहे हैं बार बार 12 काउंट करने के, उससे क्या हो जाएगा, क्या हम अचीव कर लेंगे। आंसर देखेंगे। इट हेल्प अस टू स्टॉप वॉन्डरिंग एंड डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ये क्या करेगा, हमें बिना काम के घूमने को से रोकेगा। साथ में क्या करेगा, एक जो सही एक्शन है उसको करने के लिए मोटिवेट हमें करेगा। एक सोचने का हमें टाइम मिलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं,
जो बेफालतू का घूमेंगे नहीं और साथ में जो राइट एक्शन है उसको शुरू करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हो कि जो पोइट हमें ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इनएक्टिविटी में आ जाए और डेथ को स्वीकार कर ले? क्या पोइट ऐसा कहना चाहते हैं हमें पोइम में? नहीं। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करो और जो सही है उसको करो। आंसर देखेंगे, द पोइट डज इनकरेज अस टू एंड एक्टिविटी। जो पोइट हमें क्या इनकरेज कर रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं? वो एंड एक्टिविटी यानी कोई भी काम न करने को कह रहे हैं। ही वॉन्ट्स ओनली अ फ्यू सस्पेंडेड आवर ड्यूटी एंड सी विच वे वी आर रशिंग। पोइट चाहते हैं कि हम रुकें, एक सेकेंड हम रुकें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ही नोज दिस मीन डेथ एंड ही डज नॉट वांट टू डाई। क्या है? वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, डेथ नहीं है और वो क्या नहीं चाहते, वो मरना नहीं चाहते। क्लियर है चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज द सैडनेस? सैडनेस क्या है? दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोम। जो सैडनेस बताई गई है, जो पोम में हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ी थी कि जो लोग हैं वो सैड हैं, वो सैडनेस किस बारे में पोइट बात कर रहे हैं वो पूछा गया है। आंसर देखेंगे, इन आवर ब्रीथलेस वर्क। जो हमारा बिना रुके हर रोज सेम काम को करने का पैटर्न है। वर्क वी हैव नो टाइम टू थिंक। हमें बिल्कुल भी समय नहीं है सोचने का। वी आर रशिंग। हम बिल्कुल जल्दी में रहते हैं एंड उसको खत्म करना चाहते हैं। पोइट क्या चाहते हैं कि जो हम बिना रुके अपने काम को लगातार करे जा रहे हैं, ये बिना देखे कि ये सही है या गलत। तो पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट एक बार रुकने की कह रहे हैं और सोचने की कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या गलत। नेक्स्ट देखेंगे, दिस मेक अस सैड। ये क्या कर देता है? जो हम सोचते हो ये हमें सैड कर देता है। इफ वी डोंट वेट, अगर हम इंतजार नहीं करते, देन आवर सैडनेस डिपेंड्स। क्या है? हमारी जो अगर हम विचार नहीं करेंगे तो जो हमारी सैडनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट सिंबल फॉर्म्स नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट थिंग्स अंडर अपार्ट स्टिलनेस? पोइट ने क्या बताया है? जो नेचर की स्टिलनेस, वो किस बारे में बात की है? कौन सी स्टिलनेस की है जो बात कर रहे हैं पोइट, वो पूछा गया। देखेंगे आंसर, इन ऑटमन, पतझड़ में, व्हेन ट्री लुक्स लाइफलेस एंड सोइल लुक्स बैन सीड अपीयर टू बी डेड। क्या है? जब पतझड़ आती है तो क्या लगता है हमें? जो पेड़ है वो क्या है? बिल्कुल डेड हो चुके हैं। लेकिन क्या होता है? वो उनकी शुरुआत होती है एक नई, फिर से उन पे क्या हो जाती है? नेक्स्ट सीजन पे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू। लेकिन ये सच नहीं है कि वो मरे हुए दिखे। दे आर प्रिपेयरिंग टू ग्रो। वो किस की तैयारी कर रहे हैं? वो वापस से ग्रो करने की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर। आज हमने पूरी पोम को कर लिया है, साथ में क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया है। आज के लिए इतना ही। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।